बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और मेरा आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सवाल मज़े मज़े के आते रहते हैं, पर कभी कभी कोई सवाल दिल को भी छू जाता है। अलीज़ा ने अल्लाह जाने किस कैफियत में थी जब ये सवाल पूछा, और सवाल तो उनका अंग्रेज़ी में है लेकिन हम उसका उर्दू तर्जुमा ये कर लेते हैं कि वो कहती हैं कि सर, मैं अपने ससुराल से इज़्ज़त और मोहब्बत और तवज्जो ये वापस लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने शादी के बाद कुछ ऐसे काम किए जिससे मेरे ससुराली अजीज़ मुझसे रूठ गए। इनफैक्ट जब बच्चियाँ नई नई शादीशुदा ज़िंदगी में जाती हैं तो उस वक्त 3-4 गलतियाँ ज़रूर करती हैं। लाइक उस वक्त इन्हें पोजेशन का बड़ा होता है कि मेरी पर्सनल ज़िंदगी, मेरी पर्सनल लाइफ, मुझे स्पेस मिलनी चाहिए, मुझे मियाँ के साथ बहुत सारा टाइम मिलना चाहिए। सास और ससुर हाइल हो जाते हैं, फ़ोन बहुत करते हैं, ख़बर बहुत लेते हैं, इंटरफेयर करते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे होते। कहीं कहीं होता है कि उनकी नीयत और इरादा कुछ और हो, वरना आमतौर पे तो वो अपने बेटों को यूँ समझे नई ज़िंदगी में जाते हुए सपोर्ट करना चाह रहे होते हैं। उन्हें इल्म होता है कि उन्होंने पहले ज़िंदगी नहीं संभाली, एक दूसरे के रिश्ते में थोड़ी इनको दिक्कत हो सकती है, तो वो कुछ चीज़ों को पूछते हैं, इस्तफसार करते हैं, कहीं इंटरफेयर भी करते हैं। पर ये शहरों की बच्चियाँ हैं, ये चिढ़ जाती हैं। जो गाँव की बच्चियाँ हैं, पेरीफ्री की बच्चियाँ, इन्हें आमतौर पर ख़ानदानों के साथ रहने और ख़ानदानों के अंदर जीने की आदत होती है। इनकी ऑब्जर्वेशन भी यही होती है। इन्होंने अपनी बड़ी अम्मा को, दादियों को, नानियों को, खालाओं को, फूफियों को बड़े बड़े ख़ानदानों में, यानी चचा ताया, उनके बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे, यूँ एक ही घर में लोग रह रहे होते हैं। कमरे छोटे होते जाते हैं लेकिन वहाँ रह रहे होते हैं। कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कहीं ज़िंदगी चलती रहती है। वो बच्चियाँ घर के सारे काम करती हैं, अपने भी करती हैं, शरीके के भी करती हैं, खाने भी पकाती हैं, दावतें भी करती हैं, कपड़े भी धोती हैं, और मियाँ से इतना डिमांडिंग भी नहीं होती जितनी शहर वाली बच्चियाँ होती हैं कि सामने मियाँ को बिठा के उसने को आरती थोड़ी उनकी उतारनी होती है। पर शहर की बच्चियों को तो ये बहुत आदत है कि उन्हें मियाँ हर वक्त चाहिए, सुबह भी चाहिए, दोपहर को चाहिए, शाम को चाहिए, रात को चाहिए, फ़ोन भी ना करे, अम्मा अब्बा के पास जाके ना बैठे, इधर ना जाए उधर ना जाए। अब उस गरीब जो आज़ाद पंछी था, जिसने 25-30 साल अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल आराम से उड़ते, अपनी मर्ज़ी से सोते जागते आते जाते देखा, तो अब यकदम एक लड़की उसके हवास पे हावी हो जाए तो या तो फिर वो रिएक्ट करेगा या ओवर रिएक्ट करेगा। पर ये जो ससुराल हैं, ये तो फिर रिएक्ट करते ही करते हैं। आप इनके रिएक्शन को ना तो रोक सकते हैं, ना उसका मुकाबला कर सकते हैं, भुगतते हैं। अलीज़े और इस जैसी सारी बच्चियों के लिए जो मेरा अगर प्रैक्टिकल मशवरा होगा, वो आप भी याद रखिए, और आप अपनी प्यारी बेटियों को और बहनों को भी ज़रूर, इनफैक्ट ये कभी उनको लेक्चर मत दीजिएगा, उनको साथ बिठा के जैसे बंदा धीरे से पैम्पर करता है, उनको उनसे जिक्र करता है, तज़किरा करता है। देखिए, हमें कौन बताता है कि हमने जाके अपने बॉसेस से लड़ना नहीं होता दफ्तरों में। हम उनके आगे बात नहीं करते, हम वहाँ कोई चीज़ उनको पेश करनी हो तो खुश दिली से पेश कर देते हैं, उनके बुलाने पे भागे चले जाते हैं। सिर्फ एक तनख्वाह का रिश्ता होता है या उनके साथ जॉब का, रिपोर्टिंग का रिश्ता होता है। पर ये रिश्ता तो रूह का रिश्ता है, ये रिश्ता आपके खून का रिश्ता बन जाता है, ये रिश्ता आपकी औलाद का रिश्ता बन जाता है, ये रिश्ता तो आपके ख़ानदान की पहचान बनता है। सो इस वाले मामले में जिन बेटियों को और जिन बच्चियों को मैंने अपने घरों में बहुत खुश देखा, आसूदा देखा छोटी उम्र में, तो उसका बुनियादी गुर जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन भी है, और मेरा ज़ाहिर है जो आपका मुशाहिदा होता है उसी से आप बनते हैं, आपकी राय भी उसी से बनती है। जो लड़की अपने सास और ससुर की खिदमत इसलिए करती है कि रब उससे राज़ी हो और अल्लाह की रज़ा उसको मिले, आप सोचिए इससे बड़ी बात दुनिया में को हो नहीं सकती। इज़्ज़त किसके पास है? अल्लाह के पास। वक़्त किसके पास है? अल्लाह के पास। रिज़्क़ किसके पास है? अल्लाह के पास। खुशी किसके पास है? अल्लाह के पास। सुकून और इत्मीनान दुनिया भर में जो मर्ज़ी कर ले नहीं मिल सकता अगर अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह की मोहब्बत आपके दिल में नहीं है। अच्छा, आपने उसके बंदों और उसके दिए हुए रिश्तों का लिहाज किया, अपने लिए नहीं, लालच में भी नहीं, किसी डर और खौफ के बिना, सिर्फ अपने रब को राज़ी करने के लिए। अब सोचिए, वो तो किसी का टेडी पेनी नहीं रखता, वो किसी का एहसान नहीं रखता है, उल्टा के उसको बढ़ा के वापस देता है। आपने उससे इज़्ज़त चाही, उनके दिलों में डलेगी। आप उससे मोहब्बत चाहोगे, इतनी सारी मिलेगी। आपको तवज्जो चाहिए, तवज्जो के ढेरों ढेर होंगे, आपसे संभाले नहीं जाएंगे। लेकिन आम तौर पे हम ये होता है, हम अपने मियाँ की खुशी के लिए कर रहे होते हैं, हम किसी डर से कर रहे होते हैं।
ज़्यादा खौफ की वजह से कि रिश्ता आगे पीछे ना हो जाए, हम अपने माँ बाप की नसीहत की वजह से कर रहे होते हैं। तो ये तीनों चीज़ें तो लाजमी नहीं है कि इनका रद्द-ए-अमल या इनका जवाब किसी बड़े अजर और बड़ी कामयाबी की सूरत में मिले। तो ये आजमा देखिए, अपनी नीयत अच्छी कर लीजिए। अम्मा को, अपनी सास को या ससुर को जब भी खाना देना हो, जब भी पानी देना हो, उनके कहे बिना, उनके पूछ फ़ौरन जिस टाइम पे वो लेते हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए, तो उस टाइम पे चीज़ें हाज़िर करते जाएं। एक सास ने मुझसे कहा कि मैं अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। मैंने पूछा क्या वजह है, क्या बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है? कहने लगी नहीं, जब खाने का वक्त होता है वो कभी मुझसे नहीं पूछती, और जब मेरा चाय पीने का मन होता है, शाम को कुछ साथ स्नैक्स लेने का मन होता है, तो घर में जो रस पापे हो उसने ट्रे में सजा के चाय रख के, चीनी भी नहीं डालती, साथ अलग लेके आएगी, कैंडल अलग लेके आएगी और कहेगी कि अम्मा जी ले लीजिए। तो उस बीच में अगर मेरा मन हो कोई नमकीन चीज़ लेने का, तो उस जालिम की बच्ची ने अंडा भी बॉयल करके रखा होता है और साथ नमक भी उसी पिर्च में रखा हुआ होता है। वो अंडा छील के नहीं लाती ताकि गर्म रहे। अब देखिए ज़रा सी अदा है, एक अंडा, 2-4 बिस्किट, एक आध पापा। पापा समझते हैं ना, रस को कहते हैं। रस तो हम जो छोटे छोटे खाते हैं ये वाले, पापा ज़रा सख्त किस्म का होता है, अकड़ा हुआ होता है। अगर आपके मियाँ के दोस्त अच्छे हैं तो बंदा कभी कभी कसूर से वो अंदर से मंगवा लेता है। ये अंदर से बड़े टेस्टी होते हैं, खूबसूरत होते हैं, मज़े के होते हैं, क्रिस्पी होते हैं। तो सास लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा ना खाएं। इसी तौर पे मियाँ से कहें, कभी आते जाते बंदा सर्दियों में हलवा जात होते हैं वो ले आता है, कभी कभी खुद बंदा कोई स्वीट डिश बना लेता है। बुज़ुर्गों को लूटने का, मुझे याद है हमारी दादी, नानी, अम्मा, हमारी वालदा, इन सब को जैसे जैसे डॉक्टर मना करते थे, अल्लाह के फजल से कभी मना नहीं होती थी। स्वीट डिश खानी है तो डट के खानी है। अच्छा और कुछ नहीं मिलेगा तो गुड़ उठा के खा लेंगी, चाय में डाल के खा लेंगी। जैसे वो अरब नहीं होते, चाय गुड़ मुंह में डाल लिया, ऊपर से पसप लेके, और कहा मैं तो चाय फीकी पीती हूँ। अब इस उम्र के बुज़ुर्गों को आप बार बार मना नहीं कर सकते, पर उनके लिए आपका जो थोड़ा एहतमाम करना, लाइक अपने जो स्वीट डिश बनाई, खीर बनाई, जर्दा बनाया, कुछ और बनाया, उसमें चीनी डाली लेकिन कम डाल दी, उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाए, उनका जो मुंह का स्वाद है, ये मैं चस्का नहीं कह रहा, मज़ा ज़िंदगी में चाहिए होता बाबा, आपको थोड़ी चेंज चाहिए होती है। तो जब भी आपकी अपनी बेटी हो, अपना बेटा हो या अपनी बहू हो, वो ख्याल करेगा तो जो भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी, ध्यान भी मिलेगा। एक काम और कीजिए, थोड़ा दिल पे बोझ ना लीजिएगा। पैसे किसके हैं, या आपके होंगे या आपके मियाँ के होंगे, कमाना किसके लिए? आप अपनी औलाद के लिए कमाओगे तो औलाद तो फ़ौरन रिटर्न नहीं करती, पर ये जो रिश्ते हैं यहाँ से आपको दुआओं की सूरत में रिटर्न मिलता है। कभी किसी अच्छे डॉक्टर से मिल के देखिए कि तनख्वाह चाहे इतनी हो, उसका इम्पेक्ट नहीं होता। वो जो अच्छे रवैये, अच्छी खिदमत की वजह से उनको दुआएं मिलती हैं पेशेंट से, उन दुआओं की वजह से उनकी ज़िंदगी निहाल, खुशहाल और शानदार हो जाती है। तो आप भी ये तजर्बा करके देखो कि अपने इन प्यारों के लिए थोड़ा आउट ऑफ द वे, थोड़ा उनकी तवक्को से ज़्यादा, चाहे नानियाँ, दादियाँ और माएँ और ख़ास तौर पे सासें, जब ये उम्र इनकी बड़ी हो रही होती है तो हमारे यहाँ इनको फीके कपड़े देने शुरू कर दिए जाते हैं। तो बजाय के आप खुद कपड़े लेके उन्हें साथ ले जाया करो, जिस कपड़े पे उंगली रखे उनको लेके दो, और घर पहुंचने से पहले उसको सिलवाने के लिए दे दें, किसी टेलर को देना दे दें, सिला वो लेना तो वो ले लीजिए। इनफैक्ट अपने सामने पहनाइए। अगर वो घर ले गई तो बहुत मुमकिन है आपका सूट उनकी बेटी को चला जाए, किसी और रिश्तेदार को चला जाए, तो वो जो मज़ा था, जिस मोहब्बत से आपने दिया था, वो सस्टेन नहीं करेगा, रुकेगा नहीं। जब तक वो सूट पहनेंगी, हंडाएंगी, पुराना करेंगी, याद किसकी आएगी? सास अगर जुल्म भी करे तो यही कहेगी ना मेरे बेटे ने लेके दिया था, या मेरे बेटे के पैसे थे। पर वो बेटा भी तो आपका मियाँ ही है ना, आप उनके साथ जाओगे, शॉपिंग करोगे। इसी तौर पे मियाँ जितना मर्जी बिज़ी हो, वीकेंड पे अपनी सास ससुर को या जो उनके साथ आए हुए हो तो लेके अपने शहर में खाने पे निकल गए, किसी पार्क में चले गए। इसको एक जैसे एक्टिविटी बनाते हैं, थोड़ी सेलिब्रेट उनके होने को, और कहा कि अम्मा आपके आने से बड़ी खुशी होती है, आपके आने से रौनक बढ़ जाती है, और ये भी थोड़ा टाइम दे देते हैं। ये तो टाइम ही नहीं देता। कभी अपनी माँ को, सास को ये मत बताएं कि ये बहुत अवेलेबल होता है, उन्हें उनकी गैर मौजूदगी में यही बताएं कि जी ये तो अवेलेबल ही नहीं होते, अब आप आए हैं तो आपकी वजह से मुझे भी थोड़ी इनकी शक्ल देखने को मिल जाती है। सास इस पर खुश हो जाएगी कि हाँ मेरा बेटा बिल्कुल इसके साथ मतहत नहीं इसका हो गया हुआ, अपनी मर्ज़ी से मर्दों की तरह रहता। तो चक्कर देना चाहिए थोड़ा सा, इतने से चक्कर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मोहब्बत, इज़्ज़त, शोहरत, रिज़्क, ये जितनी भी बड़ी बड़ी नेमतें हैं, सेहत,
इन सब का ताल्लुक देने वाले से है। सास ससुर नहीं दे सकते, देता रब है। सो देने वाले को अपनी नीयत में, अपनी दुआ में, अपने सजदों में, अपनी यादों में उसको लाजिम हिस्सा बनाइए। इंशाअल्लाह आपको यहाँ से हमेशा खैर ही खैर पड़ेगी। आजमा देखें, जब जब दुआएं मिले तो 4 दुआएं मिले तो 2 में से चले, एक तो मेरी तरफ भिजवा दिया कीजिए। इतने कंजूस तो आपको कभी भी नहीं बनना चाहिए। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।